भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन भगवान शंकर और पार्वती से की बालू की मूर्तियां बनाकर पूजा करनी चाहिए और सुंदर वस्त्रों और कदमी स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। तो आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती से कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया और फिर नारद जी की विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप उसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया और विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और एक सखी के द्वारा तुम दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज बंधाते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले जाऊंगी जहां तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार सुख तुम सखी की सहमति से घने जंगल में गई और तुमने अपने पिता हिमालय के घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें कहीं न पाया तो वो बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि नारद ने विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह मान लिया था। वचन भंग की चिंता से उन्हें मूर्छित कर दिया और तब सभी पर्वत पर यह जानकर तुम्हारी खोज में लग गए कि उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने संकटा का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और उसके पश्चात मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला के समय जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय हिमालय राजस्थान पर पहुंच गए और तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई हो? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वो तुम्हें घर बुला लाए और तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह संपन्न हो गया। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने का पर इसका हर आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बतलाया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराय पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा पराय पुरुष का नाम लेगी तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिसकने लगे तो मेंढक मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी का दुख दूर किया वैसे सबका करना, कहते सुनते सबका कष्ट को दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। बोलो गणपति महाराज की जय। विनायक